Assalamualaikum friend, welcome to my channel. My name is Mohsin Shahzad and you are watching CR Knowledge. Today we will discuss about string method in JavaScript. In the last video I told you about the output function, how many ways to display our outputs, and if you did not see the video I'll provide the link in the description. Please get and watch that video. So now let's start our main topic. यहाँ पर कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, इस साइड पे आप देख सकते हो। ये मैंने कुछ जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग मेथड जो है वो एक्सट्रैक्ट करके रखे हैं। कुछ और भी हैं, वो भी मैं लेटर ऑन बताऊंगा, लेकिन आज हम लोग पहले जो 7 हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहले 7 जो स्ट्रिंग के फंक्शन है उनको डिस्कस करते हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के 8 बचे हैं वो वाले करेंगे। तो इसके लिए मैं अपना जो कोड एडिटर है या इसको मैं ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ सेव, इस फाइल को, और इसका मैं नाम दे देता हूँ string function .html। इधर मैं HTML5 और टैब के बटन पे प्रेस करता हूँ। अब आ जाता है बॉडी टैग। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक हेडिंग दे देता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ CR Knowledge, और एक मैं पैराग्राफ बना देता हूँ। पैराग्राफ में हम लोग क्या रखेंगे, इसको मैं एक ID दे देता हूँ और इसमें कुछ भी नहीं मैं रखता, ID मैं दे देता हूँ डेमो। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास मेथड कौन सा है, वो है लेंथ। ये लेंथ एक मेथड नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास स्ट्रिंग की। इसको छोड़ के बाकी सारे हमारे पास मेथड है, फंक्शन है। जो लेंथ है ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। अब ये क्या काम करती है, चले इसके बारे में देखते हैं। मैं यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ और ऑन क्लिक पे मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा, वो होगा चेक लेंथ। अब मैं इधर अपना एक फंक्शन बनाता हूँ स्क्रिप्ट टैग में। होप्सो आप लोगों को मेथड बनाने का तो पता चल गया होगा, क्योंकि लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह बनाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप इस तरह हम लोग लिखते हैं फंक्शन, आगे फंक्शन का नाम, फंक्शन नाम मैंने रखना है चेक लेंथ। देखिए यहाँ पर ऑन क्लिक में आप लोगों को सेम ही रखना होगा, तभी जाकर ये कॉल होगा, वरना ये गड़बड़ कर जाएगा। अब मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ अपनी वेरिएबल बनाने के लिए। हमें कोई डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिंपल var भी लिख सकते हैं, तो हमारा जो वेरिएबल है वो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर हम नहीं भी लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं है, हम इस तरह कर सकते हैं। स्ट्रिंग में मैं लिख लेता हूँ माय नेम इज मोहसिन, और इस जगह पर मुझे अब इसकी लेंथ चाहिए, तो मैं एक अलर्ट लगा देता हूँ फ़िलहाल के लिए, जिसमें मैं इसका नाम जिसमें मैं इसकी लेंथ डिस्प्ले करवा देता हूँ। इसको करता हूँ मैं सेव और अपने इस फाइल में आता हूँ। इस जगह पर ये हमारे इसका नाम है। जैसे ही मैं लेंथ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास 17 इसमें आ गया, इसकी टोटल जो लेंथ है। तो चले ये 0 से स्टार्ट हो गया, आगे फिर टोटल वो काउंट कर रही है और स्पेस को भी ये काउंट करती है। तो अब अगर हम लोग इस पैराग्राफ में डिस्प्ले करवाना चाहे तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था, एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम लोग लगा लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट, और आईडी हमारी कौन सी है, डेमो के नाम से, इनर एचटीएमएल इक्वल टू str.len। इसको करते हैं सेव। पहले जो अलर्ट में आ रहा था अब पैराग्राफ में डिस्प्ले होगा, ये देखें इस जगह पर डिस्प्ले हो। एक स्ट्रिंग लगा देता हूँ और इधर मैं कंकैटिनेट कर देता हूँ। तो स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूँ लेंथ इज। देखिए अब देखिएगा क्या होता है, ताकि उसको रीडेबल बनाया जा सके। देखिए लेंथ इज 17, तो वो डिस्प्ले करवा रहा है कि उसकी लेंथ इतनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड कौन सा है, ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी। अब इंडेक्स ऑफ हमें क्या करता है, ये हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करता है जो भी हम लोगों ने स्ट्रिंग भेजी होती है। ठीक है, अच्छा अब मैं इधर एक बटन बना लेता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ चेक इंडेक्स, सॉरी ऑन क्लिक, और इधर मैं लिख लेता हूँ इंडेक्स ऑफ। बटन का नाम मैं वही रख रहा हूँ। अब मैं फंक्शन इसको इस तरह से कॉपी कर रहा हूँ और इधर पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसका नाम चेंज किया, मैंने चेक इंडेक्स रख देता है। अब देखिए मुझे एक इंडेक्स फाइंड करना है कोई भी। इधर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स सपोज ई रख लेते हैं, और इधर मेरी अपना जो str.index ऑफ। अब मुझे अपनी यहाँ पर स्ट्रिंग पास करनी है। अब मैं अगर लिखता हूँ ना नेम, देखिए वहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर स्मॉल है, तो इस तरह इसने चलना नहीं है। ये नेगेटिव जो है ना -1 रिटर्न कर देगा। लेंथ इज -1, इधर मुझे लिखना है इंडेक्स इज +e। अब मैं इस नेम को अगर कैपिटल में लिखूंगा तब ये सही हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि मेरा उधर सारा कैपिटल में लिखा हुआ है। ये केस सेंसिटिव है, ठीक है, इसमें ध्यान रखना आप लोगों ने। तो अब ये हमें इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा है। तो कौन सा इंडेक्स है इसका, देखिए 0 1 2 स्पेस और 3 पे ये पड़ा हुआ है हमारे पास पूरा नेम। अब 3 पे n है,
4 पे ये ए है, एम है। अगर आप लोग किसी एक का भी फाइंड करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इंडेक्स ऑफ था। अब इसमें हम लोग दो पैरामीटर भी दे सकते हैं। देखिए दो पैरामीटर कैसे, मैं इधर इसके ना साथ में ये भी बता सकता हूँ कि मुझे स्टार्ट यहाँ से लेना है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि स्टार्ट मुझे 4 से लेना है और मुझे फाइंड करना है नेम को, तो अभी ये -1 रिटर्न करेगा। अभी कुछ भी इसने रिटर्न नहीं करना, क्योंकि 4 के बाद नेम कोई आ ही नहीं रहा। तो वो रिटर्न क्या करे, कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। तो अब हमें क्या करना है, देखिए मैं अगर सिंपल n फाइंड करता हूँ तब ये हमें रिटर्न करेगा 4 लोकेशन के बाद, ठीक है। तो ये मुझे एंड वाला बिल्कुल जो है ये मुझे रिटर्न कर देगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और इंडेक्स ऑफ पे क्लिक करता हूँ तो ये 16 इसने रिटर्न कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अगर हम लोग इसको नेगेटिव वैल्यू दें तो अब नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास कौन सा है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। मतलब क्या है इसका कि जो उसका लास्ट इंडेक्स है ना वो बता दो। तो मैं इसका इसी को बटन को कॉपी करता हूँ, एक बटन मैं फिर से लगा देता हूँ नीचे। अब इस बटन पे मैं चेक लास्ट इंडेक्स लिख देता हूँ और इधर भी मैं लिख देता हूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ। और मैं इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ इसी को, और इधर मैं कर देता हूँ पेस्ट। देखिए यहाँ पर मुझे लिखना है, इसका जो नाम है वो मुझे चेंज करना है, चेक लास्ट इंडेक्स। अब मुझे इसका लास्ट इंडेक्स देखना है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, लास्ट इंडेक्स ऑफ n। अभी मुझे स्टार्टिंग इसमें नहीं देनी। अब मैं इसको करता हूँ सेव और अब करते हैं रन। तो एक और बटन इंक्लूड हो गया। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये 16 प्रोवाइड कर रहा है। देखिए n का जो लास्ट इंडेक्स है वो कौन है, 16। वो यहाँ पर ही आ रहा है, n जो है एंड पे बिल्कुल यहाँ पर ही आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें एक साथ दे दें कि हमारी जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से होनी चाहिए, तो हमारा नेक्स्ट मेथड जो है वो है सर्च। जो सर्च मेथड है ये हमारे पास किस लिए काम देता है, सर्च मेथड जो है ये एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग को फाइंड करता है और उसकी पोजीशन को रिटर्न करता है। अब इसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं, इसका भी एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, एक फंक्शन बनाकर देख लेते हैं। मैं तो आप लोगों को बेसिक इसकी बताऊंगा, बाकी करना तो आप लोगों ने खुद दिया। तो मैं यहाँ पर सर्च एक फंक्शन बना देता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ इसकी जो वैल्यू है वो है गेट पोजीशन में लिख देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर एक मेथड बनाना है जिसका नाम होगा सर्च। इसको मैं कॉपी और पेस्ट करता हूँ और इस जगह पर लिख देता हूँ सर्च। अब मुझे लास्ट इंडेक्स ऑफ की जगह पर सर्च लगाना है और मुझे यहाँ से बस इतना ही काम करना है, ठीक है। पोजीशन इज। अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आया होगा कि इंडेक्स ऑफ जो है वो भी तो यही काम कर रहा था, वो भी तो हमें इसकी पोजीशन ही दे रहा था। तो हम लोगों ने सर्च और जो इंडेक्स ऑफ है ये दोनों इक्वल ही हैं। नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम सर्च में सेकंड पैरामीटर नहीं दे सकते। सेकंड पैरामीटर मीन जैसे हम लोग इंडेक्स ऑफ में उसका सेकंड पैरामीटर दे रहे थे और वो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन ले रहा था कि यहाँ से स्टार्ट करके आगे जहाँ पर भी ये आए मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो। लेकिन जो सर्च है इसमें हम लोग सेकंड पैरामीटर नहीं दे रहे। इसी तरह फिर जो इंडेक्स ऑफ है ये हमें रेगुलर एक्सप्रेशन पे सर्च करके नहीं देता, लेकिन ये जो सर्च है ये तो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था इसका थोड़ा बहुत डिफरेंस सर्च और इंडेक्स ऑफ में। इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइस। अब स्लाइस मेथड क्या करते हैं हमारे पास, जैसे ये एक पूरी स्ट्रिंग है, इसमें से कुछ टुकड़े बना देगा इसके और एक न्यू स्ट्रिंग बना देगा। कैसे, चलें देख। अब मुझे यहाँ पर गेट पोजीशन के बजाय स्लाइस लिख लेता हूँ मैं, और मैं इसी मेथड को कॉपी करता हूँ और इसी में थोड़ी चेंजेस कर लूँगा। अब इसका नाम मुझे सिर्फ चेंज करके क्या रखना है, स्लाइस, बाकी तो ठीक है। अब इस जगह पर मुझे यही रखना है स्लाइस, लेकिन यहाँ पर मुझे अब इसके ये चीज़ें नहीं देनी होगी, एक स्ट्रिंग नहीं देनी होगी, बल्कि मुझे कुछ वैल्यू देनी होगी। यानी स्टार्टिंग पॉइंट देना होगा, जैसे मैं कर लेता हूँ 2, और एंडिंग पॉइंट देना होगा 7। लेकिन ये एंड वाले को कैलकुलेट नहीं करेगा, ये चलेगा 2 से 6 तक, एंड -1 तक, ठीक है। अब मैं इधर लिख देता हूँ स्लाइस इज।
अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश और देखिएगा ये हमें एक स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। और उस स्ट्रिंग में देखिए 2 से उसने मैं 6 तक रिटर्न कर दिया। अब हम अगर कैलकुलेट करें तो देखिए क्या बनता है, 0 1 और 2 के बाद 2 से स्पेस स्टार्ट होगी, 3 4 5 6 और 7 उसने कैलकुलेट नहीं किया। आप अगर चाहो तो यहाँ पर अगर 9 करोगे तो देखिएगा एस नहीं आएगा, एंड -1 तक जाएगा ये, देख रहे हैं, नेम आई, इससे आगे नहीं गया। बाकी अगर हम इधर नेगेटिव वैल्यू दे दें फिर क्या होगा, तो नेगेटिव वैल्यू में ये काउंटिंग एंड से स्टार्ट कर देगा यहाँ से और फिर इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे अभी तो ये इस साइड पे मूव कर रहे हैं ना, फिर ये इस साइड पे मूव करना शुरू कर देगा। तो इसमें हम लोग नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ -9 से -2 तक। अब देखिएगा उल्टा शुरू कर दिया ना इसने। तो ये था हमारे पास स्लाइस का फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है सब स्ट्रिंग का। अब ये वाला क्या था, स्लाइस क्या था, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके एक न्यू स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है। अब सब स्ट्रिंग क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि सब स्ट्रिंग क्या है हमारे पास। जो हमारे पास सब स्ट्रिंग है वो सिमिलर है स्लाइस की तरह, लेकिन उसमें एक जो चीज़ है वो ये है कि वो नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता, बस इनमें ये डिफरेंस है। जो सब स्ट्रिंग है वो नेगेटिव वैल्यू को नहीं एक्सेप्ट करता, जबकि हमारे पास जो स्लाइस है वो एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप लोग चाहो तो स्लाइस में एक पैरामीटर भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि 2 पैरामीटर। अगर आप एक पैरामीटर दोगे तो इस मीन्स कि वो वहाँ तक सारे इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, अगर मैंने अब एक पैरामीटर दिया स्लाइस में और करता हूँ तो देखिए उसने फिर से वही सारा इंक्लूड किया उसने। अब देखिए यहाँ पर, अब स्लाइस की जगह पर मुझे लिखना है सब स्ट्रिंग, पूरा लिखना है। अब ये नेगेटिव तो एक्सेप्ट नहीं करता, तो हमने 2 से 9 तक कर लेते हैं और अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। लेकिन अभी हमने मेथड का नाम भी नहीं चेंज किया, स्लाइस का स्लाइस ही है, तो मुझे यहाँ पर लिखना है सब स्ट्रिंग। तो देख रहे हो वो शुरू से 2 से आगे ऑनवर्ड काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग इधर स्टार्टिंग इंडेक्स 0 कर देते हैं तो देखते हैं क्या करता है। तो इसने पूरा इंक्लूड कर लिया, माय नेम और फिर आई तक ये लेके गया। ठीक है, अब इसी तरह एक इसका इससे मिलता जुलता एक तीसरा मेथड भी है, लेकिन उसमें हमारे पास एक चेंज है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये स्लाइस की तरह ही है, इसमें नेगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन चेंजेस क्या है इसमें, इसमें ये है कि हम लोग एक स्टार्ट देते हैं और उसकी टोटल लेंथ देते हैं, बस और कुछ नहीं देते। देखिए मैं एक फंक्शन यहाँ पर बना लेता हूँ सेम इसी तरह का। अब हमें इसकी टोटल लेंथ का नहीं पता कि कितनी है, तो मैं ना एक जगह पर इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेता हूँ। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वैसे ना भी चाहो तो कोई मसला नहीं है। स्ट्रिंग डॉट लेंथ में एक वेरिएबल में स्टोर करवा लूँ। अब सब स्ट्रिंग जहाँ पर पूरा लिखा है इस जगह पर मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ और स्टार्टिंग में ये करके एंडिंग में E1 कर देता हूँ। इसमें उसकी वही टोटल वैल्यू आ रही है ना। और इसको मैं देखिए यहाँ पर मुझे एक इस मेथड को बटन के थ्रू कॉल भी करवाना है। अब मुझे यहाँ पर बटन बनाना है और सब स्ट्रिंग, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी मैंने इधर नहीं लिखा कुछ सब स्ट्रे, बस अब देखते हैं। सब स्ट्रिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ कॉल ही नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं कॉल हो रहा, क्योंकि मैंने इधर सब स्ट्रिंग लगाया हुआ है। अब फंक्शन कॉल होगा तो देखिए माय नेम इज मोहसिन, उसने पूरा हमें बता दिया और ये 0 से लेके, अगर हम इसकी स्टार्टिंग दे देते हैं 5 तो देखिएगा अब ये हमें 5 इंडेक्स से आगे ऑनवर्ड
मी इज मोहसिन। तो ये इससे आगे इसने ऑनवर्ड सारा प्रिंट करके दिखा दिया। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आप लोगों को स्ट्रिंग फंक्शन अच्छे से समझा दूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टा पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप सो। अल्लाह हाफिज़।